जो हमारा ऑब्जेक्टिव का है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कुछ क्वेश्चन है, लगभग कितना क्वेश्चन कवर है, 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एकदम, मतलब मोस्ट वीडियो क्वेश्चन। यानी इसको तो देख लीजिएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, ठीक आ रहा है जी, आ रहा है। देखिए, तो दूसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके मतलब पोएट है, कवि है, उसका नाम है वॉल्ट विटमैन। क्या नाम है? वॉल्ट विटमैन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कौन है? जॉन डक। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके पोएट है वॉल्ट विटमैन। इन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ गाया था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब खुद की गीत है ना, उन्होंने बताया था इन व्हाट ईयर, पहला क्वेश्चन है इन व्हाट ईयर, यानी किस साल में वाज वॉल्ट विटमैन बॉर्न, यानी वॉल्ट विटमैन की पैदाइश हुई, किस साल में ये पैदा हुए? तो वो साल है 1819, 1819 है, 1819 में इनकी क्या है? पैदाइश। दूसरा क्वेश्चन है वॉल्ट विटमैन वाज एसोसिएटेड विथ डैश प्रोफेशन। एसोसिएट, लड़की सब क्या बात कर रही हो? वॉल्ट विटमैन वाज एसोसिएटेड विथ डैश प्रोफेशन, यानी वॉल्ट विटमैन किस प्रोफेशन से, प्रोफेशन समझते हो ना, पेशा। हर इंसान, जैसे टीचिंग क्या है, मेरा प्रोफेशन है। आपके फादर मान लीजिए क्या कहते हैं, किराना स्टोर चलाते हैं, तो उनका वो प्रोफेशन हो गया। हर इंसान का अपना अपना, कोई बैंक मैकेनिक है, उनका वो प्रोफेशन है। प्रोफेशन बोलते हैं पेशा को। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी वॉल्ट विटमैन जो है किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। तो जैसे ये कवि है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे कवि थे भाई, है ना। इनका मतलब पोएट्री लिखना भी इनका क्या था? प्रोफेशन था। लेकिन ऐसा नहीं, इनका जो पहला प्रोफेशन था, स्टार्टिंग में शुरुआत किए थे, वो कारपेंटर। क्या है? कारपेंटर। कारपेंटर बोलते हैं किसको? बढ़ई को। किसको बोलते हैं? बढ़ई समझते हो ना? अरे जिसको हम लोग बोलते हैं लकड़ी की फर्नीचर बनाता है, पहले इस तरह से कारपेंटर के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। दूसरा के बाद एडिटर बना, यानी एडिटर बोलते हैं संपादक को। किसको बोलते हैं? संपादक। पेपर वगैरह छपता है तो उसमें एडिटर होता है, एडिटर। और पोएट बाद में क्या बना? ये पोएट बन गया। तो अगर आपको तीनों ऑप्शन देता है, क्या देता है? कारपेंटर, एडिटर, पोएट, तो सबसे नीचे वाला लगाइएगा ऑल ऑफ द एबव। चौथा ऑप्शन में लगाइएगा। अगर सिर्फ कारपेंटर देता तो कारपेंटर में लगाइए, एडिटर देता तो एडिटर में लगाइए। तीन पेशे से जुड़ा हुआ बंदा था। करा इन विच ईयर was the first edition of Leaves of Grass published? इनकी एक रचना है जिसका नाम है Leaves of Grass, घास के पत्तियां, उसी से लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लीव्स ऑफ ग्रास का पहला बोला कि फर्स्ट एडिशन, पहला संस्करण, एडिशन बोलते हैं पहला पार्ट, समझ लीजिए एडिशन। संस्करण कब पब्लिश हुआ था? 1855 में। अपने देश में 1857 में हुई थी क्रांति, याद है ना? 1857 की क्रांति, अंग्रेज को जो कूटा था, तो उससे बस 2 साल पहले ही पब्लिश हुआ था। ये कब की बात हुई? इनको मोटा मोटी हम लोग समझ लीजिए कि 200 साल के आसपास हो गया मरे हुए। तो 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास, याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास, उसी से लिया गया छोटा सा टुकड़ा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। द स्पीकर्स ब्लड इज मेड, कविता में बोलता है कि मेरा जो खून है ना, मेरा जो ब्लड है, रक्त है, वो बना हुआ है, मेड अप, बना हुआ है किसका? तो कह रहा ऑफ सॉइल, मिट्टी का, एंड डैश ऑफ द अमेरिका, और किससे? तो खाली जगह भरना है आपको, एयर। बोलता है कि मेरे शरीर का रक्त जो है, खून जो है, वो अमेरिका के किससे? तो कह रहा मिट्टी से और इसके हवा से बना हुआ है। यानी अपने अमेरिका से वो अपने कनेक्टिविटी को दिखाते हैं कि मेरा जो कुछ भी मेरा शरीर है वो किसकी देन है? मेरे देश की देन है। ये आप एक प्यार दिखाता है अपने देश से, है ना। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये खाली जगह में क्या भरिएगा? सॉइल एंड एयर। पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत भीविए क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछता है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कहता है मैं सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेट समझता है ना? अरे बर्थडे हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। कोई अच्छे मौके को जब एंजॉय करते हैं सेलिब्रेशन कहलाता है। बोला कि मैं खुद में सेलिब्रेट करता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद में सेलिब्रेट करता हूँ और खुद में गाता हूँ, यानी खुद में मस्त रहता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये किस, मतलब ये जो लाइन है, ये किस कविता का लाइन है? देखो क्या कर रहा है। सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन फ्रॉम डैश, ये किस चैप्टर का लाइन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, किसका है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। इन्होंने बताया लाइफ के बारे में
कि लाइफ एक ही जिंदगी है हम लोगों की, है ना। ये पुनर्जन्म मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, 7 जन्म वाला कुत्ता बिलाई में। उन्होंने बोला कि एक जिंदगी है और जिंदगी में हमें अपने आप में मस्त रहना चाहिए, एंजॉय करते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? लाइफ के हर एक मोमेंट को क्या करना चाहिए, हमें जीना चाहिए, है ना, क्योंकि ये दोबारा वापस आने वाला नहीं है। तो हर एक मतलब इसको यानी मस्ती करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? राजू श्रीवास्तव का एक मतलब बहुत अच्छा था, उन्होंने बोला था कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। तो ये जरूरी चीज है, लाइफ में मस्ती होना चाहिए भाई हर इंसान के लाइफ। हाउ ओल्ड इज द पोएट, कवि कितने साल का है। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कविता में वो अपना एज भी बताया है। बोला है आई 37 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ, 37 ईयर, लगभग आधा से ज्यादा एज हो गया, आधा से ज्यादा हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैं इस एज में भी अपनी जिंदगी को एकदम एंजॉय करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ हर एक मोमेंट को, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। कविता में बोला था कि क्या कहते हैं, एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंग्स टू यू, मेरे शरीर का रक्त, मेरे शरीर में जो रक्त बह रहा है वही आपके शरीर में है, मैं और आप अलग नहीं है, हमें एंजॉय करनी चाहिए, है ना, वो उन्होंने बताया था। तो कविता में कितने साल की कवि है, अरे बोला हाउ ओल्ड इज द पोएट इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, 37 मार देगा, 37, 38, 39, 40 देगा, 37 मार दीजिएगा। During the Civil War, the Walt Whitman also worked as does. सिविल वॉर बोलते हैं गृह युद्ध को, अपने देश में युद्ध छिड़ा ना। सिविल वॉर के दौरान वाल्ट विटमैन ने किस स्तर पे काम किया था, देखो वाल्ट विटमैन ऑल्सो वर्कड एज, कभी तो था ही भाई, लेकिन जब युद्ध हुई तो उन्होंने किस स्तर पे मतलब काम किया, तो बोल रहा है एज डैश, वॉलंटियर और दूसरा बोल सकते हैं नर्स। अरे देखिए वॉलंटियर किसको बोलते हैं, वॉलंटियर नहीं जानते हो, जलसा उसका हर गांव प्रोग्राम होता है, तो जलसा कमेटी का कुछ मेंबरान जो होता है ना, मेंबर होता है, या किसी के गांव में ऑर्केस्ट्रा होता है, तो उसको देखिएगा एक अलग से पैच दिया रहता है, पहचान, एक बिल्ला धरा देगा उसको हाथ में डंडा, वो छाड़ा से पकड़ कर जबरदस्ती कूट देता है, कोई गलती नहीं रहता तो दिखाता कि हम भैया हम ही गाँव में आए। तो हालांकि ये गलत चीज है, तो उसका काम रहता है लोगों की मदद करना। जैसे कहीं किसी जगह देखिएगा आपको सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, बहुत बर्बादी हो गई, तो लोग अपने से बिना पैसा लिया, किसी जगह बर्बादी हो गई, आग लग गया किसी गांव में, आप वहां पर जाएगा मदद करने के लिए, जाएगा हम दूसरे पहले वो रोज का, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं वहां पे, क्या करता है बिना किसी चार्ज के मदद करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉलंटियर। तो जब सिविल वॉर हुआ था तो वाल्ट विटमैन किस तरह काम किया था, इन्होंने एक वॉलंटियर के तौर पर काम किया था। वॉलंटियर समझ गए ना, उसी को नर्स भी बोला जाता है। वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू डैश, कहां से बिलोंग करता है भाई, तो पहले क्वेश्चन में है कि मेरा खून जो है कहां से बना हुआ है, अमेरिका के, मिट्टी अमेरिका के हवा से बना, अमेरिका से बिलोंग करता है। द पोएट बिलीव्स इन गुड और डैश, गुड और बैड। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं लाइफ में आपके साथ सिर्फ अच्छा ही होगा, बुरा भी होता ही है भाई, हर इंसान के लाइफ में अच्छा होता है, बुरा होता है। किसी घर में शादी का प्रोग्राम है तो क्या घर में मैयत नहीं होगी, होगी। तो बोला कि इसके लिए हमें बी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, यानी तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला बहुत अच्छा, कुछ लोग होता है ना कि बहुत सुख है तो बहुत ऊपर वाला का शुक्रिया अदा कर रहा है, जरा सा दुख आया तो ले क्या हो गया भगवान की, भगवान हो भगवान, हे भगवान, लाइन लगा देता है। तो हमें लाइफ को इस तरह से तैयार होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं कि अच्छा ही सिर्फ होगा, बुरा भी होगा, तो उसको भी आप एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। कि भाई देखिए समय एक चीज सबसे अच्छी बात है, बुरा वक्त का सबसे बड़ी, बुरे वक्त की सबसे अच्छी खासियत है कि वो टिकता नहीं है। समझ में, वो आया तो 100% क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उस समय तो लगा कि क्या हो गया, आप तो कुछ मतलब बहुत गड़बड़ हो गया, लेकिन वो भी खत्म हो गया। तो ये चीज होता है लाइफ में, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का थीम क्या है, यानी इस कविता को बनाया किस बिना पे गया, किस चीज का मैसेज देना चाहता है ये, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी यूनिवर्सल बोलते हैं वैश्विक, अब ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, यानी पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स पर क्या कायम हो, भाईचारा कायम हो, है ना। होता है लोग थोड़ा सा तो लड़ लेता है, कट लेता है, आप सुनते हो कि थोड़ी सी जमीन के लिए मर्डर कर दिया, लाश गिरा दिया, जमीन वही पर लोग चला गया। तो ये भाईचारा कायम करने की बात करते हैं, है ना, यही थीम है इसका। वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड अ डैश पोएट, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्ट विटमैन कैसा कवि है, पीपल्स पोएट, कौन कवि है, पीपल्स पोएट। पीपल्स मतलब होता है, पीपल मतलब लोगों का कवि है। आप कहेगा सर इनको लोगों का कवि क्यों मानते हैं, दूसरा कवि क्या लोगों की बात नहीं करता है,
तो ये अपनी इनकी हर कविता में एक ऐसा मैसेज होता है कि लोगों को बेनिफिट पहुंच पाए, लोगों की बात करते हैं, इसलिए इनको क्या बुलाया जाता है? पीपल्स पोएट बुलाया जाता है। इन हाउ मेनी सेक्शन द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डिवाइडेड, कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? 52 में। हाँ, 5। कितना क्वेश्चन हुआ आपका? अब बिना देखे पूछते हैं, बताइए। आप लोग देखिएगा नहीं, बिना देखे बताइए। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1819। बहुत अच्छा है, याद रखने के लिए बहुत अच्छा। 1819 में हुई थी। इन्होंने किस तरह से, मतलब किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे? 3 प्रोफेशन। अभी नहीं कि पोएट बन गया तो कारपेंटर वाला काम करिए रहा है। कारपेंटर, जिस मान लीजिए टीचर बना, टीचर बनने से पहले मान लीजिए किसी दुकान में काम करता था, फिर बन गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो शुरुआत में इन्होंने कारपेंटर के तौर पे काम किया, फिर एडिटर के तौर पे काम किया, बाद में इन्होंने क्या बन गया? पोएट बन गए। इनका जो लिप्स ऑफ ग्रास जो फेमस रचना है, उनका प्रकाशन, पहला एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? 1855 में। समझ में आ गया? उन्होंने बोला कि मेरा ब्लड जो है अमेरिका के मिट्टी और किससे बना हुआ है? हवा से बना हुआ है। एयर डालेगा, अगर एयर दे दिया तो इधर सॉइल डालेगा। सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी को सॉइल बोलते हैं। बोलता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये लाइन किस कविता का है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। कितने साल का कवि है इस कविता में? जब वो कविता लिख रहा है ना, तो उस समय उनकी उम्र 37 ईयर्स है। वो कविता में बोला था, पढ़ाई से आप लोग को याद हो या नहीं हो, वो बोलते आई 37 ईयर्स ओल्ड। मैं 37 साल का हो चुका हूँ। फिर भी बताता है आगे के मूवमेंट के बारे में। ठीक है, किस मतलब सिविल वॉर के दौरान उन्होंने किस तौर पे काम किया था? वॉलेंटियर या नर्स आप बोल सकते हैं। नर्स नहीं, खाली जैसे लगाने लिए। वाइट विटमैन बिलोंग्स टू डैश, कहां से बिलोंग करता बंदा? अमेरिका से बिलोंग करता है। द पोएट बिलीव्स इन गुड और डैश, गुड और बैड। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? यूनिवर्सल, वैश्विक भाईचारा, पूरी दुनिया में भाईचारा कायम हो। वाइट विटमैन इज कॉल्ड अ डैश पोएट। ये कौन कविता रहता है? पीपल्स पोएट, लोगों का कवि, यानी लोगों की बातें करता है अपने कविता में, है ना? कितने सेक्शन में कंप्लीट किया गया? सब मैसेज को बांटा गया, डिवाइड किया गया। 50 याद रहेगा? कल पूछेंगे तो बिना देखे बता दीजिएगा। चलिए, कट कर दीजिए।